किस तरह से चाइना के ऊपर एक बार फिर से जासूसी का आरोप लगा है दूसरे देशों में। सरकारी गाड़ी में स्पाई सिम, यूके जासूसी में फंसा बीजिंग। कैसे, इस खबर से देखिए। यूके में यानी ब्रिटेन में चीन की जासूसी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूके की सरकारी गाड़ी में चीनी ट्रैकिंग डिवाइस मिली है। सिम कार्ड की शक्ल में छिपाई गई थी ट्रैकिंग डिवाइस। यूके के खुफिया सूत्रों से चीन की जासूसी पर यह खुलासा हुआ है। बीजिंग ने जासूसी के आरोपों से इनकार किया है। तो यूके में ड्रैगन स्पाई, क्योंकि उस पर आरोप तो लगा है और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उसकी तमाम चीनी कंपनियों पर यह आरोप लगा है कि उनके जो टेलीकॉम उपकरण हैं वो दरअसल स्पाई इक्विपमेंट्स हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यूके की सरकारी गाड़ी में चीनी ट्रैकिंग डिवाइस मिली है। यूके की सरकारी गाड़ी में सिम कार्ड की शक्ल में यह ट्रैकिंग डिवाइस छिपाई गई थी। लोकेशन डेटा कलेक्ट करने के लिए यह डिवाइस छिपाया गया था और व्हीकल के सील्ड पार्ट में ट्रैकिंग डिवाइस छिपाई गई थी। सील्ड पार्ट में व्हीकल का सील्ड पार्ट चीन से सप्लाई किया गया था। अब बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कनेक्ट हो रहे हैं आपके। देखिए, डिवाइस मूवमेंट और एक्टिविटी पता लगाने में सक्षम है, यानी कहां जा रही है गाड़ी, कितनी देर रुक रही है, किस एरिया में जा रही है, सब पता चलता। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने कार का पुर्जा खोला। बीजिंग ने यूके के जासूसी के आरोपों को खारिज कर दिया है। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या आपको यूके के इन आरोपों में दम दिखता है? और चीन के ऊपर कोई पहली बार तो ऐसा आरोप लगा नहीं है। चीन करता क्यों है ये सब? देखिए गौरव, अगर आपको सुपर पावर बनना है तो देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भाई साम दंड भेदभाव। चीन कोई ऐसा पैतरा नहीं छोड़ता और चीन बड़ा साइलेंट और स्मूथ वर्कर है। हमारी तरह नहीं है, जिस तरह से हमारे यहाँ आप ये देखिए कि कोई हल्ला होने लगता है या किसी देश में या अमेरिका में भी आप देखिए, वहाँ थोड़ी सी रिटोरिक ज़्यादा है और एक्शन कम देता है। चाइना बिल्कुल स्लो एंड स्लोली काम करता है। जैसे माओ त्से तुंग ने कहा था कि इट डजंट मैटर यू नो वेदर द कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस द माइस। सो उनका एम ये है कि भाई किसी भी तरह से कैसे किसी देश को अपने काबू में रखना, वो क्योंकि देखिए उन्हें 2050 तक सुपर पावर का दर्जा हासिल करना है, तो वो कोई इस तरह का पैतरा इस्तेमाल करे नहीं छोड़ेंगे। और आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा बिल्कुल तो भी सारी सुपर पावर्स यही करती होंगी सर, एग्जिस्टिंग सुपर पावर भी यही करती होंगी, दूसरे देशों में करवाते होंगे ये सब। चलिए, आपने कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। मैं आता हूं आपके पास सर, एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं। कुछ और बड़ी खबरें हैं। चीन से बढ़ते खतरे के बीच यूएस से हाइमार्स खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया। 20 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की करेगा डील। तो हाइमार्स जो यूक्रेन को लगातार दे रहा है अमेरिका, अब उसको इसके बायर भी मिल रहे हैं दुनिया भर में। और ये आर्म्स इंडस्ट्री कितनी ज्यादा इससे फायदेमंद साबित हो रही है, इसका अंदाजा आप एक छोटा सा अंदाजा आप लगाइए। हाइमार्स की हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनाती कर सकता है ऑस्ट्रेलिया। जाहिर सी बात है अमेरिका को ये इसका फायदा मिलेगा। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने की तैयारी में है। जंग में हाइमार्स से रूस को बड़े नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। अमेरिकी एयरफोर्स की क्रूज मिसाइल पावर से चीन डर चुका है। कार्गो विमान से क्रूज फायर की ताकत से घबराया चीन। अमेरिकी एयरफोर्स की यह ताकत चीन को अब घबरा रही है। चीनी विशेषज्ञों ने यूएस नेवल तकनीक पर पीएलए को आगाह किया। नवंबर 2022 में यूएस ने नॉर्वे में किया था रैपिड ड्रैगन ड्रिल। कार्गो विमान से क्रूज फायर करने की ताकत से चीन घबराया। कार्गो विमान से क्रूज मिसाइल फायर करने की क्षमता है अमेरिका के पास। चीनी विशेषज्ञों ने यूएस नेवल टेक्नोलॉजी पर पीएलए को आगाह किया। नवंबर 2022 में यूएस ने नॉर्वे में रैपिड ड्रैगन ड्रिल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई थी। C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर से फायर की थी ये क्रूज मिसाइल। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।